तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन में बोला गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के 2 एग्जांपल बताओ। पहले हमें पता होना चाहिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होता है। तो जब हमारा ये पीपीसी बन रहा है, ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अंडर यूटिलाइजेशन कब होगा? जब इसके पीपीसी के अंदर हम कहीं ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ये जो हो गया ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट कहाँ पर है? पीपीसी के अंदर है, ठीक है। तो जो हमारी यूटिलाइजेशन थी वो मैक्सिमम कब होती है? जब हम पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अगर मैं ए पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा होता तो मैक्सिमम होती, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती। बट अगर मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ रिसोर्सेज को, इसका मतलब मैं कहीं इसके पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिस पॉइंट बी शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। पॉइंट बी जो है वो शो कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हमें समझ आ गया, बस इसके ना 2 एग्जाम्पल्स देने हैं कि कब हमारी इकोनॉमी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी। मतलब इकोनॉमी जो है वो पीपीसी के अंडर ऑपरेट करेगी, पीपीसी के अंदर ऑपरेट करेगी, है ना। अंडर अंदर एक ही बात है। तो अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कब? व्हेन देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। मतलब जितने लोग एम्प्लॉय होने चाहिए थे उतने एम्प्लॉय नहीं हो पाए, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस चल रहा है इकोनॉमी में। एंड उस वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, क्योंकि जितने भी अब यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयड लोग रह गए ये ह्यूमन रिसोर्स है, एंड ह्यूमन रिसोर्स इज गेटिंग अंडर यूटिलाइज्ड हियर। एंड जब भी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएंगे तो पीपीसी के अंदर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सेकंड केस कौन सा हो गया? फर्स्ट केस तो हमें समझ आ गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या अंडर एम्प्लॉयमेंट की जगह यहाँ पर तुम ना अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज करो। क्या वर्ड यूज करना है? अनएम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो ह्यूमन रिसोर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वो क्या रह जाएगा? अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएगा। एंड हम पीपीसी के अंदर की तरफ ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा? सेकंड एग्जाम्पल निकल के आएगा लोअर प्रोडक्शन ड्यूरिंग रिसेशन फेज। एक फेज आता है जिसको ना रिसेशन फेज बोला जाता है। रिसेशन फेज में क्या होता है? मार्केट के अंदर प्राइजेस जो होते हैं ना, मार्केट के अंदर प्राइजेस जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर प्राइजेस जो हैं, हर चीज़ के प्राइजेस कम होने लग जाते हैं। उस फेज को रिसेशन फेज बोला जाता है, ठीक है। जब प्राइजेस कम हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रोड्यूसर जो होता है ना वो प्रोडक्शन कम कर देता है। प्रोडक्शन क्यों कम कर देता है? अब वो उसको ना एडिक्वेट प्राइस नहीं मिल पाता उसके प्रोडक्ट का, जो वो प्रोडक्ट बनाता था ना। अब कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई सामान बना रहा है तो उसको उसके लिए एक अपना उसने दाम सेट कर रखा होगा, या मार्केट में एक प्राइस सेट हो रखा होगा। वो प्राइस चाहिए होता है जिससे उसका घर आराम से चल पाए एंड वो आराम से प्रॉफिट कमा पाए। बट रिसेशन फेज में क्या होता है? वो प्राइजेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं, जिस वजह से जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। एंड प्रोडक्शन अगर कम होगी तो रिसोर्सेज विल गेट अंडर यूटिलाइज्ड, एंड जब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होंगे तो वी विल ऑपरेट अंडर द पीपीसी। तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।